मनीष अग्रवाल, एक बेसिक सवाल खड़ा होता, बाकी तू में तो चलती रहेगी। 23 के बाद ठंडा हो जाएगा, फिर कई महीने तक ठंडा रहेगा, अभी कोई चुनाव नहीं है, फिर ये 25 शांति से गुजरेगा, 26 के मध्य में फिर गाली गलौज शुरू होगी 27 के लिए। इसलिए अभी कोई ज़्यादा देखे नहीं, 48 घंटे खेल है, सब शांत हो जाएंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे। 75 जिले में प्यार मोहब्बत दिखेगी आपको, 23 निपट जाने दीजिए 24 की सुबह से, ठीक। सब अपना अपना धंधे पानी में लग जाएंगे, भैया चलो देखो क्या करना है। खैर, जहां मुस्लिम आबादी का घनत्व ज़्यादा है इन 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज में से, वहां हैवी पोलिंग हुई है। और समाजवादी पार्टी का, विशेष तौर पर रामगोपाल यादव का आरोप ये है कि अखिलेश यादव के बाद वो सबसे बड़ी आवाज़ है पार्टी की। उनका आरोप ये है कि मुसलमान को कतई वोट नहीं डालने दिया गया। अब कुंदरकी में बिना मुसलमान के वोट पड़े तो वोट परसेंटेज इतना हो नहीं सकता, ना मीरापुर में हो सकता, ना शीशामऊ में हो सकता। मनीष अग्रवाल, ये तो आंकड़े में दर्ज है, इसमें तो कोई फेरबदल कर नहीं सकता, ना भाजपा वाले ऊपर नीचे कर सकते, ना सफाई कर सकते। ये तो जो दर्ज हो गया वो ईवीएम में दर्ज हो गया जी। फिर इतना हैवी पोल परसेंटेज कैसे हुआ? जहां मुस्लिम संख्या ज्यादा नहीं है वहां परसेंटेज कम है। जैसे गाजियाबाद की जो सदर की सीट थी वहां 33% है, वहां तो बहुत मुसलमान नहीं, 2 इलाके हैं जहां वो उसका थोड़ा सा घनत्व है उस सीट पर, कैला भट्टा और विजयनगर, बाकी तो पूरे में है नहीं। तो वहां तो 33% वोट पड़ा। और कुंदरकी में तो बाढ़ आई, इसके पीछे क्या है? अमिताभ जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी आप डिबेट में देख रहे थे कि 4 सीटों पे उपचुनाव और 5 में से 3 वैसे ही सरेंडर कर दी, तो रिजल्ट 7-2 जैसा दिखने लगा है। दूसरी चीज, ये डेटा देखने वाला होगा, ये आपका सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि ऐसी जगह क्यों वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है। क्या ऐसा तो नहीं हुआ है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान है, बटोगे तो कटोगे, वो अच्छे रूप से लोगों में गया है और मुस्लिम समाज के अलावा दूसरे समाज ने भी बढ़ चढ़ कर वोट करा है। ये अलग बात है कि वो वहां गिनती में कम है, लेकिन वोटिंग अधिकार उनपे भी है। अगर वो 60-40 के भी रेशो में है, लेकिन अगर वो पूरे 40% वोट करने आए हैं तो भी आपको वोटिंग परसेंटेज अच्छी दिखेगी। तो ये पोस्ट वोटिंग एनालिसिस होगा, ये एक अच्छी चीज की स्टडी करने वाला है कि वहां पे क्यों वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। क्योंकि अगर मुस्लिम मतदाताओं ने वोट डाला है तो फिर समाजवादी पार्टी को उसका कोई विरोध करना नहीं चाहिए। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो मुस्लिम मतदाता एकमुश्त होकर कांग्रेस के साथ होने की वजह से 24 में आया हो, वो अब कुछ हद तक वापस भाजपा पे आ गया हो, उतना अच्छा समाजवादी पार्टी के साथ ना हो, क्योंकि कांग्रेस खुल के समर्थन में नहीं आई। रविंद्र जी, आपसे एक सवाल है, उससे पहले मुझे एक बात समझ में आती है कि अब कोई थेथराई नहीं कर सकता, टीवी पे कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता थेथराई, क्योंकि अखिलेश जी के लैपटॉप में और योगी जी के लैपटॉप में और रामगोपाल जी के लैपटॉप में, ब्रजेश पाठक के लैपटॉप में, नीचे ना भी, सबके पास बूथ वाइज आंकड़े हैं, कहां कितना वोट पड़ा, ठीक। उस बूथ में किस मजहब की आबादी का घनत्व ज्यादा, ये भी सबको पता है, मुझे भी पता है और उनको भी पता है। थेथराई चाहे कोई कितनी करे, छत पर खड़े होकर चिल्लाए और चाहे कुतुब मीनार पर, सब जानते हैं। अगर मान लीजिए, हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, चूंकि मैंने भी वार्ड वाइज वो देखे नहीं, बूथ वाइज आंकड़े, लेकिन उपलब्ध हैं नेट पर। मान लीजिए किसी बूथ पर 1000 मुस्लिम हैं और 200 गैर मुस्लिम हिंदू हैं, और वहां पता लगता है कि 700-800 वोट पड़ा, 600 वोट पड़ा, 700 पड़ा, तो सारे हिंदू भी मान लो 600 वोट भी पड़ा, तो भी 400 मुसलमान ने तो वोट डाला ना। तब ये बात तो खंडित हो जाएगी कि मुसलमान को वोट नहीं डालने दिया योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने। ये तो कंप्यूटर से ही पता लग जाएगा, इसके लिए कहीं जाना नहीं, आरटीआई भी नहीं लगानी। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सब कुछ अपलोडेड है। मीरापुर में तो मेरे ख्याल से कई मोहल्ले वार्ड की वार्ड ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी का बड़ा घनत्व है, और अगर वहां हैवी पोल हो रहा है तो बिना मुस्लिम के वहां कोई दूसरे वार्ड का तो आगे डाल नहीं गया होगा वोट। रविंद्र पटेल जी सर। सर देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन बनाती हैं और एक अवधारणा बना करके पूरी तरह से गुमराह करने का प्रयास करती हैं। अब जो होना था वो हो चुका है।
तो अपनी साख बचाएं कैसे, अपनी इज्जत बचाएं कैसे, अपने कार्यकर्ताओं को समझाएं कैसे, इस विषय पर उनका अपना अलग अलग तरीके से कि भैया हमारे साथ तो जाति हो गई, हमारे साथ अन्याय होगा, ऐसा नहीं है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनाव हारे हैं, आदरणीय जयंत चौधरी भी चुनाव हारे हैं। तब 2019 की लोकसभा में जब हम सपा और बसपा के साथ थे, कहा जाता था कि दोनों पार्टियों को मिला देंगे और आरएलडी को जोड़ देंगे तो 50% ज्यादा अकेले वोट हमारे पास है। तो हार सिर्फ हार होती है, हार का कोई एक्सक्यूज नहीं होता, और विजय का कोई जश्न नहीं होता। वो विजय विजय होती, चाहे एक वोट से विजय हो। ये इस बात आपने बहुत तरीके से समझा दिया कि अगर मान लीजिए कि वहां अगर मुसलमानों को वोट देने से रोका जाता तो सब रुकते, लेकिन ऐसा नहीं है। एक हवा खड़ा किया गया। एक जैसे अभी आप महाराष्ट्र के चुनाव में देखा आपने, बिटकॉइन और क्या क्या किया गया कि वो एआई के थ्रू और ऑडियो क्लिपिंग चला करके बड़े नेताओं को आवाज को मैसेज करके किस तरह से गुमराह करने का प्रयास किया गया। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी बहुत ही प्रदेश और देश के बड़े नेता हैं। मैं उनके सम्मान में कोई बात कहना नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी बात कहूं कि मुझे छोटी मुंह बड़ी बात हो जाए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अपने कार्यकर्ताओं को समझाएं और धैर्य रखें। और मनोज भाई, आप भी पानी वानी पीजिए आराम से, इतना हाइपर नहीं हुआ जाता। राजनीति है, राजनीति में पक्ष रखा जाता है पार्टी का, लेकिन ऐसा नहीं रखा जाता कि हम बोलते बोलते अपने आपा खो बैठे। कसम उसम झूठे लोग खाते हैं, ऐसा नहीं है। कसम किस बात का खाना? अरे भाई, मैं आरएलडी का प्रवक्ता हूं, हो सकता है कि मैं यहाँ मिर्जापुर में मजमा का उपचुनाव है, मैं जानता हूं मैं क्या क्या स्थिति यहाँ पे रही है, बहुत सारे लोगों को जानता हूं, सभी पार्टी के लोग हमारे मित्रवत हैं, सबको जानता पहचानता हूं। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं बड़े अदब और जिम्मेदारी के साथ कि चुनाव में सभी पार्टियों ने अपने पुरुषार्थ किए हैं, परिश्रम किया है। देश की जनता, प्रदेश की जनता अपना वोट दे करके काम कर दिया है। 23 तारीख को परिणाम आ जाएंगे। प्रशासन ने अपना काम किया है। अगर कहीं त्रुटि हुई है तो चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। ऐसे भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारियों को दंडित करने का भी काम किया है। ऐसा नहीं है 7 पुलिस वाले ठीक रवि पटेल, ठीक मनोज जी, 2 सवाल हैं। एक तो प्रश्न ये कि 23 तारीख को समाजवादी पार्टी अपने लिए कितनी सीटें की उम्मीद कर रही है, उसका अपना आकलन क्या है, अपना असेसमेंट क्या है? एक तो ये, चूंकि अब एक संख्या मैं बीजेपी से भी लूंगा और आपसे भी लूंगा। और दूसरा मेरा प्रश्न ये कि अगर मुस्लिम बहुल बूथों पर अच्छा पोल हुआ है तो वो आपकी और रामगोपाल यादव की इस बात का खंडन कर देता है कि मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया गया। देखिए अमिताभ जी, एक बड़ी गूढ़ बात आपकी डिबेट पे कहने जा रहा हूं, और मेरे ख्याल से ये ऐतिहासिक शब्द हैं मेरे जी। उससे कहा गया कि आप इस तरह की बात कोई मतलब नहीं कहने का और परिणाम आएंगे। तो रिजल्ट ये है कि आज भी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन 23 तारीख को जीतेगा। 4 मेरी थी, 5 बीजेपी की थी, 4 हमारी जीती थी और 5 बीजेपी की जीती थी। जीत हमारी ही होगी, एक बात। दूसरा उदाहरण इस पे ऐतिहासिक बात यह है कि भैया हम वो वाले हिंदू नहीं हैं कि अगर हिंदू हिंदू के नाम पे सरकार बना ली, इसके बाद सवर्णों को दे दिया अधिकार और पिछड़े दलितों को दे दिया क्या, वो हम शब्द नहीं कहेंगे, उनको मालूम है क्या मिला उनको 10 साल। तो आप चाहते हैं कि हम चुनाव जीत जाए और अन्याय के खिलाफ बोले ना? अरे गजब की परिभाषा है। अन्याय के खिलाफ न लड़ा जाता तो क्या देश आजाद होता? क्या अन्याय के खिलाफ न बोला जाता तो क्या इमरजेंसी जैसी स्थिति में कोई लड़ पाता? क्या अन्याय के खिलाफ न बोले? गजब बात है भाई। और 7 पुलिस वाले सस्पेंड किए। हमारे साथी ने कहा है, अभी बड़ी हिम्मत करके कहा, ये अच्छी बात है, भाजपा नहीं कह पाई और राजनीतिक विश्लेषक भी नहीं कह पाए, लेकिन उन्होंने कहा। तो क्या वहां वो कथकली डांस कर रहे थे जो उनको सस्पेंड कर दिया गया? क्या अत्याचार ही तो कर रहे थे? सबके वीडियो फुटेज है, कोई हमारे कहने से नहीं उनको सस्पेंड कर दिया गया, हमने सबूत दिए तो सस्पेंड किया गया। उस अत्याचार को हम कैसे भूल जाए? क्यों ना बोले? चुनाव हारे चाहे जीते, हम लड़ने वाले कल थे, आज है, कल रहेंगे, क्योंकि अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये थोड़ी नहीं कि सत्ता आपकी है तो, और हम आज आपको वादे से बता रहे हैं चुनाव हार जीत माने नहीं रखती है। उत्तर प्रदेश के व्यवस्था को एक्सपोज कर दिया योगी आदित्यनाथ के वर्दी वाले गुंडों ने। दुख इस बात का है, अगर हम कल जाएंगे बंबई तो ये कहा जाएगा अमिताभ जी कि आप उसी उत्तर प्रदेश से आते हैं जहां पुलिस वाले इतनी जबरदस्त गुंडाई करते हैं। पहले तो टांग पे गोली मारते थे पकड़ के निर्दोषों को, अब तो पता चला वोट नहीं डालने देंगे, पर्ची फाड़ देंगे, पिस्टल दिखाएंगे, हाथ में उनके आधार कार्ड था अमिताभ जी, वोटर पर्ची थी, और शर्मा के हाथ में पिस्टल थी। याद रखिएगा, आप बराबर होगा, समय आना होगा,
23 को समय आ रहा है, 23 को समय आ रहा है, हिसाब तो जनता ही से होगा, कोई डंडा बंदूक से तो होगा नहीं भाई। राजनीतिक पार्टी कैसे हिसाब करेगी? जनता के जरिए करेगी ना, चुनाव के जरिए। ऐसा तो कि लाठी निकाल लिया गुड्डू, ऐसा तो हिसाब नहीं होगा। 23 को परिणाम आ रहा है। रत्नाकर सिंह, 23 को क्या संख्या बताइए मुझे, एक कितनी सीट आप जीत रहे हो और कितना आप छोड़ रहे हो कि भाई यहाँ मामला टफ है लेकिन इतनी हम सिक्योर अच्छे से जीत रहे, एक विषय। और दूसरा विषय ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई आकलन करके ऐसा आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं किए कि जो मुस्लिम डोमिनेंस वाले बूथ हैं, खासतौर पर कुंदरकी है, मीरापुर है, सीसामऊ है, कटेरी है, वहाँ पर, और ये तीन तो विशेष रूप से जो इधर की हैं, मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ, कानपुर वाली, यहाँ जो मुस्लिम डोमिनेंस वाले बूथ हैं वहाँ पोलिंग परसेंटेज क्या रहा? अगर आप उसको जाहिर सार्वजनिक कर देते, किसी अपने पेड कार्यकर्ता को लगा देते, मीडिया सेल वाले बच्चों को, तो कम से कम मनोज यादव और समाजवादी पार्टी और दूसरी लोगों की इस बात का एक आधिकारिक खंडन तो होता कि भाई मुसलमान को वोट नहीं डालने दिया गया, और पता लगा 700 मुसलमान हैं इस बूथ पर और 600 वोट डाल गए। ये तो पता लगता, किसको डाल गए वो छोड़ दीजिए, लेकिन वोट तो पड़ा। अगर 1300 वोट है और उसमें 800 मुसलमान है, अब वोट पड़ा 700 1300 में से, तो इसका मतलब है मुसलमान ने वोट डाला। फिर ये ब्लैंक कहना कि मुसलमान को वोट नहीं डालने दिया गया, ये तो बहुत बड़ा आरोप है ना रत्नाकर जी। ककरौली में 14 अमिताभ जी, पहला प्रश्न का उत्तर दे देता हूं मैं, जो आपने कहा था कि क्या उम्मीद है कितनी सीटें हम जीतेंगे। तो आपने देखा कि तमाम चैनलों ने भी जो एग्जिट पोल दिखाया उसमें 7 सीट तो हम कंफर्म जीत रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि हम 9 की 9 सीट जीत पाने में सक्षम है। और परिणाम जब आएगा तो निश्चित रूप से देखिएगा इन लोगों की जो बोलती बंद हो जाएगी। करहेल भी नहीं छोड़ोगे भैया? करहेल भी नहीं, वो डाउट में रखिए, अभी ऐसा नहीं है, लेकिन हम आश्वस्त हैं, अभी भी वहां पे भी आश्वस्त है। और दूसरी चीज अभी मैं जवाब देना चाहूंगा, आपका दूसरा प्रश्न था कि वोटिंग परसेंटेज के लिए मेरे पास, अभी मैं देख रहा था कुछ आधे घंटे पहले, वो मेरे पास हाथ में डेटा नहीं है, लेकिन कुंदरकी में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंट हुई है, जो लगभग 60% हुई है, और वह मुस्लिम बाहुल्य इलाका था। और मुस्लिम बाहुल्य इलाके में जब इतनी वोटिंग होती है तो निश्चित रूप से इनका आरोप लगाना बिल्कुल अनर्गल और हास्यास्पद है कि मुसलमानों को वोट नहीं दिया गया। ये एक नैरेटिव सेट करने का कोशिश कर रहे हैं कि भाई योगी जी जो है मुसलमानों को वोट नहीं देते हैं, पिस्टल के दम पे जो है उनको भगा देते हैं, ये नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं, लेकिन होता नहीं है। जिस तरह से देखा कि आपने लोकसभा में भी इन्होंने किस तरह से नैरेटिव सेट करने का काम तभी किया और हो गया, लेकिन आज वो नैरेटिव पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और दूसरी चीज, अभी हमारे भाई मनोज यादव जी कह रहे थे कि हम लड़ते हैं, कल भी लड़े थे, आज भी लड़ेंगे, परसों भी लड़ेंगे, लड़ाकू है लड़ेंगे। अरे भैया, आपके लिए लड़ने का मतलब क्या, मैं ये पूछना चाहता हूं। कानून हाथ में लेना, कानून को तोड़ना, पुलिस वालों पे पत्थरबाजी करना, लोगों पे पत्थरबाजी करना, पुलिस थाने में जाकर पुलिस वालों को डराना धमकाना, यही लड़ाई है आपकी? यही ये लड़ाई है तो बता दीजिए कि आप वही करते हैं, कानून को तोड़ते हैं, कानून हाथ में लेते हैं, वही लड़ाई है समाजवादियों की। अरे आप अच्छे कार्य के लिए, अच्छे कारण के लिए लड़िए। आप जो ये सब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लड़ाकू हैं, ये है, जनता को गुमराह नहीं कर सकते आप। ये इस तरह जो मंच में भाषण देते हैं ना लोग, मनोज यादव जी आप बैठ के वैसे ही भाषण ही देते हैं। तार्किक और लॉजिकल बात करने की कोशिश करिए और टू द पॉइंट जो है जवाब देने की कोशिश करिए। ये भाषण नहीं है, जनता यहाँ भाषण सुनने के लिए नहीं आई है। जनता आपके तर्कों पे, आंकड़ों पे विश्वास करती है और आंकड़े दर्शा रहे हैं। 59% 60% के करीब जो कुंदरकी में वोटिंग हुआ है, वो यह दर्शाता है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके में वोटिंग हुई है और आपके आरोप निराधार है और गलत है। जी, दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, अभी थोड़ा समय देंगे तो मैं अमिताभ जी और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कह सकता हूं जल्दी से। जी 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 देखिए, ये अभी इंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे कि हाँ इंडिया गठबंधन जीतेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा। मैं उसके ऊपर भी आ जाता हूं। भैया, ये 9 सीट में इंडिया गठबंधन को कोई सीट आप नहीं दिए, कोई दिखा नहीं इंडिया गठबंधन का। आप बोलते हैं कि इतने लोग हमारे साथ है, वो कहाँ गए सब? एक कांग्रेस बेचारे को 1-2 सीट देने का ऑफर किया, वो भी भाग खड़ा हुई, और वह सीट देने जा रहे थे जहां पे वो उसकी जमानत जब्त हो चुकी है, कभी जीती ही नहीं। तो ये आपके मंशा को दर्शाता है कि गठबंधन धर्म आप कितना निभाते हैं और स्व जो है धर्म कितना निभाते हैं।